ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे से दो तीन कार्यकर्ताओं के फोन आए, कौन कौन सी साधना करें। मैंने आपको इसका जवाब बता रहा हूं। मैंने ही कहा था किसी भी जगह पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, पर कोई पथिक किसी एक रास्ते को अपना करके उस जगह तक पहुंच सकता है। जिस रास्ते से आप चल रहे हैं वही रास्ता तो आपका सहारा बनेगा। अब दूसरे रास्ते को चल तो इस रास्ते पर रहे और ध्यान आपका उस रास्ते पर जा रहा है तो बात नहीं बनेगी। इसलिए रास्ता वो अच्छा है जो आपको अच्छा लगे। जितने सरल से सरल हो सकते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। आपको ये कहा गया था मन के 3 भाग बताए गए थे, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन। चेतन तो हमारा क्रियाशील है और इतना क्रियाशील है कि वो पकड़ नहीं आ रहा, हमारे नियंत्रण के बाहर हो गया। अब क्रियाशील करना है तो अचेतन को करना है, जो मैंने आपको समझाया था कि जितने भी हमारा स्वभाव, आदतें, जो कुछ भी हैं वो हमारे अचेतन में समाई है। ये सारे के सारे प्रयास, मैं दोबारा से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य किसी को भूखा रखना नहीं है। वो चीजें जो मन में चंचलता पैदा करती हैं, सिर्फ उन पर बंधन लगाया गया है। और दूसरा, जो अचेतन को जागृत करें उन्हें क्रियाशील कराया जा रहा है। बस केवल इतना सा अंतर है, अगर आपको बात समझ आ जाए तो। मैं ये समझता हूं, 2 बात मैंने कही थी, रुचि और लगन की बात मैंने आपसे कही थी। रुचि और लगन 2 बात मैंने कही थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज 20 दिन हो गए, 20 दिन आपके अनुष्ठान में कितनी रुचि है? बात को तोलिए। आप उलझिए मत, साधना में आप उलझिए मत। उलझाने का काम मेरा नहीं है। अगर आप इनमें सब में फंसते चले जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, फिर कोई काम पूरा नहीं होगा। अगर आप काम ठीक करना चाहते हैं तो उलझना नहीं है, और अगर नहीं उलझना है तो उस रास्ते को पकड़ लीजिए जो आपको मंजिल की तरफ ले जाए। और वो सबसे पहले एक बात मैंने कही है, क्या आपके अनुष्ठान में आपकी लगन है? आज तो अनुष्ठान पहाड़ से भी ज्यादा बोझ वाले हो रहे हैं, पहाड़ से भी ज्यादा बोझ वाले। जिसकी लगन जग गई अनुष्ठान में, अरे बताओ तो, सोचो तो, आप किसके लिए कर रहे हैं? अपनी जिंदगी का ही तो उद्धार कर रहे हैं। हम तो फंस गए, ऐसा किसी के मन में, मैं बार बार कह रहा हूं,
ये तुम्हारे अंदर अगर किसी तरह का भाव पैदा होता है तो वो इसलिए पैदा होता है कि मन की जो स्वाभाविक गतियां थी उन पर आपने विराम लगा दिया। अब मीठा खाने को दिल करता है पर लगाम लग गई, भाई मीठा नहीं खाएंगे। अरे ये भी तो देखो कि आप में त्याग की शक्ति पैदा हो गई। आप उसका दूसरा पक्ष भी तो देखो। और एक बात ये देखो कि गायत्री शक्ति आपके ऊपर क्रियाशील हो गई, ये भी तो देखो। अरे वो सारे परिवर्तन देखो जो पहली तारीख से पहले आप में नहीं थे और उसके बाद आप में आ गए। उससे अनुमान लगाओ कि गायत्री शक्ति, गुरु की शक्ति आपके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। परिवेक्षण करके, मैं बार बार कल भी बोल रहा था कि जीवन का आपको परिवेक्षण करना होगा, परिवेक्षण करना होगा। जब आप तभी तो अपना निर्धारण करेंगे कि हम हैं कहां। तो निरंतर अपना मूल्यांकन करिए। मैंने कल भी आपसे कहा था, निरंतर अपना मूल्यांकन करिए। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सद्गुणों का संवर्धन, सद्गुणों का संवर्धन। अंदर से, यहां से महसूस करो, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सद्गुणों का संवर्धन। जितनी तीव्रता से होगा उतनी ही आपकी जो साधना है वो सच्ची कसौटी पर खरी उतरेगी, वरना पाखंड बनकर के रह जाएगी, एक औपचारिकता बनकर के रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। जितना सच्चा परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस करोगे, सद्गुणों का विकास करोगे, उतनी तीव्रता के साथ आपका जीवन परिपक्व, मैच्योर होता हुआ चला जाएगा। प्रखरता आपके अंदर आ जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, शरीर में प्रखरता आ जाए, शरीर में प्रखरता कह रहा हूं। छलांग लगा लगा करके आप काम करें, एक ऐसी अंदर की हूक पैदा हो जाए जो आप में उबासी ना आने दे, उबन ना आने दे। इसलिए शरीर में वो ताजगी, वो स्फूर्ति आ जाए, वो लगन आ जाए। वो तभी आएगी जब मन में आपको अनुष्ठान के प्रति आपकी अंदर की रुचि जगेगी। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि आप सफलता नहीं चाहते तो बोझ को क्यों देख रहे हो? बोझ नहीं है कोई आपके ऊपर। देखो क्या बोझ है आपके ऊपर, बताओ क्या बोझ है? अरे बोझ तो हमारी सोच ने बना करके रखा हुआ है। अगर हम एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? और एक बात और भी कह रहा हूं, इतना बड़ा कार्य ये होगा, सचमुच साथ दो, इतना बड़ा कार्य होगा युग निर्माण के क्षेत्र में। ये असीम कृपा है परम पूज्य गुरुदेव की। मैं ये कहूं, अच्छा एक बात बताओ, एक दिन के लिए गुरुदेव आपके घर आ जाएं, आप क्या उसका फायदा उठा लेंगे? अरे यही तो करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करा लेंगे और चंचलता आ जाएगी और इच्छाएं बढ़ जाएंगी। अरे आप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो किसके पास गुरुदेव नहीं आए हैं? अपने ही व्यक्तिगत जीवन में झांक करके देखिए, किसके पास गुरुदेव नहीं आए हैं। ये आपके अपने ऊपर है। आपने अनुष्ठान को कितना महत्व दिया है। परम पूज्य गुरुदेव का और आपका सम्मिलित एक कार्य क्षेत्र है, वो है आपका अनुष्ठान।
जैसे हम काम करने कुछ कुछ काम करने जाते हैं, इसमें हम परम पूज्य गुरुदेव को अपना पिता गुरु बना करके अनुष्ठान के कार्य को हम कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। उनकी शक्ति आपकी शक्ति के साथ जुड़ी है, ये योग है, ये योग है। आप झुटलाना मत मेरी बात को झुटलाना मत। मैंने कहा पहली तारीख से पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हैं। अगर ये परिवर्तन आप महसूस करते हैं, आप इसको क्यों महसूस करते हैं कि मुझ पर बोझ है? ये महसूस करो रगड़ाई हो रही है और मिटाई हो रही है, बुराइयों की मिटाई हो रही है। अगर हो रही है तो ये चंचलता हट जाएगी। और एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, समृद्धि प्रगति जो कहिए, जो भी जीवन में यश कीर्ति के रूप में होती है, उसकी तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, उसकी तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। अरे इस बात की खुशी को मनाइए, बोझ को मत मनाइए, बोझ को मत मनाइए। मैंने पहले दिन से ही कह रहा हूं, जितना सरल से सरल हो सकता है, मैं तो दैनिक व्यवहारिक जीवन में उन आदर्शों को उतरवा देना चाहता हूं। नहीं चाहता कि आप बैठ करके समय दें, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में अगर आप करेंगे, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, हनुमान जी कितनी माला का जप किया करते थे? और हनुमान जी ने सोमवार का व्रत रखा, रविवार का व्रत रखा या बृहस्पतिवार का व्रत रखा? बताओ जरा, देख करके किसी शास्त्र में लिखा हो तो देख करके बताओ वो कौन से दिन का व्रत करते थे। आप हनुमान जी के लिए मंगलवार का व्रत करते होंगे, पर हनुमान जी ने किसी राम के लिए व्रत नहीं किया। पर हां, उन्होंने जो किया वो व्रत से कहीं बहुत ऊंचा था। उनकी सोच हमेशा राम में लगी रहती थी और वो सारे काम वही करते थे जो राम के थे। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, अरे मैं यही कह रहा हूं, आप अपने जो दैनिक काम कर रहे हैं, उन्हीं कामों में अपनी सोच को गुरु में लगा करके रखो। जैसे हनुमान ने राम में लगा करके रखी, आप अपनी सोच को गुरु में लगा करके रखो और जिस काम को करो, अभी तो इस शरीर के लिए कर रहे हो, फिर कहो इसके मैं गुरु के लिए कर रहा हूं, मेरे गुरु का काम है। जो काम आप कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं माता बहनें मेरी रोटी बना रही हैं, तो वो यही सोचे मुझे अपने गुरु को खिलानी है। ये आप कहीं पर व्यापार करने जा रहे हैं तो अपने लिए मत कहना मैं अपने गुरु के लिए कमाने जा रहा हूं। बताओ इससे सरल और क्या हो सकता है? आवश्यकता क्या है? एक ही आवश्यकता है, मन की चंचलता मिट जाए, हमारे प्रलोभन स्वार्थ मिट जाएं, वो ही हमारा उद्देश्य है। उल्लास तरंग उमंग के रूप में इस चेतना को स्पर्श मिलने लग जाए, इस चेतना को स्पर्श मिलने लग जाए। कौन सी चेतना? अचेतन मन। अगर उसमें स्पंदन आने लग गई, लहरें उठने लग गई, तो ईश्वर का, गुरुदेव का साक्षात्कार आपको अनुभव के रूप में होने लग जाएगा। उनकी चेतना आपकी चेतना में काम करने लग जाएगी। ये सब विकास के साधन है, गुणों के विकास के साधन है। इसलिए इसको जीवन साधना की रीति नीति कहा गया है और इसको अपना करके अपनी साधना को सार्थक करने का तरीका निकाला गया है। मैं तो कह रहा हूं खेल बनाओ इसको, खेल बनाओ इसको आप उस गंभीरता से मत लो जो कि ये आपके लिए बोझ बन जाए। वो मत करो।
सच्चाई से अनजान अनेक ऐसे हैं जो अपने मूल्यांकन की कसौटी गुणों के विकास के बजाय पैसे रूपी वैभव के साथ करते हैं, विलास के साधनों को इकट्ठा करते हैं। इसलिए मूल्यवान सफलता और प्रतिष्ठा, पद की प्राप्ति बताओ उन्हें कैसे होगी? आप ही बताओ। हमारी साधना में भोग और विलास काम करते रहते हैं, इसलिए मन में चिंतन उन्हीं के प्रति, उन्हीं चीजों के प्रति, उन्हीं गुणों के प्रति जोड़ तोड़ करता रहता, तिकड़म बाजी करता रहता, धूर्ता और मक्कारी करता रहता, चापलूसी करता रहता उस सफलता को पाने के लिए। भेद को समझ लीजिए। आप कर तो अनुष्ठान रहे हैं, मैं नहीं मना कर रहा, परंतु ये जो तिकड़म बाजी चला रहा है, इसको नहीं, मूल्यांकन मूल्यांकन बार बार जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है सद्गुणों के रूप में अपना मूल्यांकन करते रहिए। ये तो मैं मानता हूं, पता नहीं कौन सा स्तर पर आकर के हम अपने काबू में ना रह जाएं। बुराई की खुमारी ऐसे हमारे ऊपर चढ़ जाए जैसी 1 तारीख से पहले चढ़ा करती थी, तब भी तो हम ही थे। पता नहीं किसको धराशायी कर दे। आप सच को देखिए, अगर ऐसा कोई काम किसी से भी हो जाए जो समाज में निंदनीय है और आत्मा जिसको स्वीकार नहीं करती, हो जाए किसी से, होते रहे थे पहले, छुपा करके रखते रहे थे। मैं कह रहा हूं अब भी किसी से वैसा काम हो जाए तो अंतरात्मा कितनी घृणा करती है, अंतरात्मा कितनी घृणा करती है। अंदर से देखिए। इसलिए अपना परिवेक्षण करिए, बार बार अपना परिवेक्षण करिए। हम अपने गुणों को कितना जगा रहे हैं या उस पर बुराई का तेजाब कितना डाल रहे हैं। दरअसल जीवन विज्ञान से अपरिचित होने के कारण जीवन के सही रहस्यों को हम समझ नहीं पाते हैं। सामान्य रूप से हम बुद्धिहीन, नासमझ और मूर्ख बने रहते हैं और इसी में अपनी समझ को समझ करके अपने आप को समझदार मानते रहते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं, बार बार कहा जा रहा है, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं लादा गया है, ना भूखा रहने का। अब भाई ये तो कुछ काम तो दिए गए हैं, जैसे 33 माला का जप आपको करना है। अगर गंदगी को छुटाना है तो 33 माला का जप मैंने नहीं दिया, परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। वो हमारी रगड़ाई करेगा और मालिश से हमारे अंदर ताकत पैदा होगी, हमारे अचेतन के अंदर ताकत पैदा होगी। उसमें जितनी ताकत पैदा, अब तो मन की ताकत, चेतन मन की ताकत है, देखिए कितनी ताकत है उसकी, हिला करके रख देता है। परंतु अचेतन की ताकत उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा है। अभी क्योंकि सोया पड़ा है, हमें उसका पता नहीं है। अगर उसको आपने जागृत कर लिया, खिला लिया, और मैंने अभी आपसे कहा था, जब अंतर्निहित रुचि आपकी जगने लग जाएगी तो समझना अंतर अचेतन मन आपका जागृत होने लगा।
तब ये मान लेना ये उसका प्रमाण है कि आपकी अंदर की रुचि जग गई। रुचि जग गई, ये इसका प्रमाण है, पैमाना है, मूल्यांकन का तरीका है। आप अपना मूल्यांकन करिए और अपने अंदर देखिए कि आपका अचेतन मन कितना काम कर रहा है। आप देखिए, भटकना मत, भटकना मत। एक बात कह रहा हूं, जितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे गिरने का डर उतना ही पैदा हो जाता है, आदमी को भय लगने लग जाता है। जीवन के मर्म को समझिए। बहुत ही अनुभूति आपकी जगेंगी जो सत्य होंगी। अभी तो कल्पनाओं में जिंदगी को जी रहे हैं, अभी तो कल्पनाओं में जिंदगी को जी रहे हैं। जब अंदर का सत्य जगेगा तो यथार्थ आपके सामने आकर के बैठ जाएगा। जिस यश मान वैभव कीर्ति की आज आप बात करते हैं, वो फिर आपको लंगोटी और रूखी टिक्कड़ में भी ध्यान आएगी। रूखा सूखा टिक्कड़ बोला है, उसमें भी तुम्हें भगवान नजर आएंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अपने जगाओ, अरे करो, आपके अंदर है। मैं ललकार रहा हूं, लड़ो अपने आप से। हमारे शुभ कर्म ही हमारे सद्गुणों की अभिव्यक्ति करेंगे, जबकि आज अशुभ कर्म जहां आपको दिखने लग गए कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, हमारे अशुभ कर्म, मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता वो आपका क्या कर रहे हैं, ये अपने आप कह लीजिए। आपको उन्होंने कहां दबा करके रखा हुआ है। इतना जरूर है कि कर्म बीजों को फलित होने में समय जरूर लगेगा। आपको धैर्य करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। वो फलेंगे, वो फलेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये समय जो अब चल रहा है, ये बीज के अंकुरण की क्षमता को अंतर चेतना में उर्वरता पर निर्भर करती है। अंतर की उर्वरता आपकी कितनी है उस पर निर्भर करती है। ये अंकुरण का समय है। आप इसको अनुष्ठान काल मत कहना। अगर आप अनुष्ठान काल कहेंगे तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। अब तो जैसे बीज के खोल को फाड़ा जाता है और उसमें से अंकुर को निकाला जाता है, हमें भी अपने अचेतन रूपी बीज को, जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है, सब कुछ उसमें मान सम्मान गुण वैभव ऐश्वर्य सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है, किसी तरह से उसका जो खोल है वो फूट जाए। और मैंने कहा है, मेरा कहना मान लेना, ये बीजांकुरण का समय है। इस समय के महत्व को समझना, महत्व को समझना। समय समय पर कुफल भी पैदा होते हैं तो सुफल भी पैदा होते हैं। अब कुफल को कह दीजिए जाइए आप, अब आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सुफल अपने आप आ जाएंगे, सुनिश्चित है। मान लेना मेरी बात को, यह सुनिश्चित है, होके रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव काम कर रहे हैं आपके ऊपर, देख लो। जब से आपने अनुष्ठान रखा है, गुरुदेव की चेतना आपकी चेतना के ऊपर बैठी हुई है, जो आपको संभाल संभाल करके चल रही है। हम उनके बंधनों को तो हमारा जो मन है, चेतन मन है, वो तोड़ रहा है, फेंक रहा है। मैंने अभी कहा था,
तरह तरह की अटकलें चल रहा है, ना समझ है, बुद्धिहीन है, तरह तरह की अटकलें चल रहा है। इसलिए अपने सद्गुणों को बढ़ाओ। सत्य से अनजान व्यक्ति अनीति जोड़ तोड़ करके कोई ना कोई रास्ता पाप कर्म का निकाल लेता है, इसलिए बोझ लग रहा है। इसलिए बोझ लग रहा है, बोझ है नहीं, इसलिए बोझ लग रहा है। अपने कोई पूर्व के सत्कर्म है उन्हें जगाओ। गायत्री मंत्र का जो सहारा लिया है उसमें प्रार्थना करो, हे प्रभु अगर मेरा कोई सत्कर्म है तो उसे जगा दो, जिससे मुझे कुकर्म जो गलत रास्ते पर चला रहे तुम नहीं चलते हो, पाप खींच करके ले जाते हैं। हे प्रभु मेरा सत्कर्म जगा दो, मेरा कोई पुण्य जगा दो, जिससे मैं अपने पापों को मिटाने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकूं। दरअसल अपने को किसी पूर्व सत्कर्मों का जो भोग है, यदि वो आपको मिल गया, अब तो क्या हो रहा है, हमारा कुकर्म उन सत्कर्मों को भोग रहा है। अगर आपने सत्कर्म को जगा लिया और उसे अपनी सफलता, अपने अनुष्ठान की सफलता में लगा दिया, तो सफलता मिलकर के रहेगी। थोड़ी देर तो जरूर हो जाएगी, पर मिलकर के रहेगी। अधीरतावश अपने बुराई को कभी मत बढ़ाना। अशुभ कर्मों को जो हमारे अंदर घुल करके कलुषित रूप लिए हुए हैं, उस कलुष के कारण उसकी सफलता की अवधि कम हो गई है। जो सफलता अपने स्वाभाविक समय पर मिलनी चाहिए थी, उसमें समय लग रहा है, ये बात तो मैं मान सकता हूं। अशुभ कर्मों के जो प्रभाव है वो जोर मार रहा है, अंदर से जोर मार रहा है। पर कसम खाओ, साथ दो और साथ लो कि इस अशुभ को मिटा करके रहना है। ये तुम्हें मिटा दे, मैं तुम में हिम्मत बढ़ा रहा हूं। ये तुम्हारे जोश को ठंडा कर देगा कोई? परम पूज्य गुरुदेव का तप लगा हुआ है, उनकी भट्टी को कोई ठंडा नहीं कर सकता, ठंडा नहीं कर सकता। वो एक ही स्तर पर होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आग जहां जली हुई होती है, आदमी जितना उस आग के स्रोत के नजदीक होता है, उतना ही प्रभाव उस गर्मी के रूप में उस व्यक्ति को मिलता है। जो आग से दूर रहता है, जितनी दूरी होती है उतनी हवा बीच में आ जाती है, जो उस गर्मी को अपने में सोख करके उड़ाती रहती है। आपको नहीं मिलती। अपने गुरु से लिपट जाओ, अंदर से देखना, कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। अपने गुरु से चिपट जाओ, उनका तप आपके जीवन में उतर जाए। मैंने पहले कहा था, ऐसा ना हो काम वासना के बीज जग जाएं। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, एक कबूतर जब अपने अंडे के ऊपर जाकर के बैठ करके कुकड़ू कू करता है तो अपनी छाती की गर्मी देता है। आप भी अपने गुरु की छाती की गर्मी को अपने अंदर समाहित कर लो, दूरी ना रह जाए, गुरु से दूरी ना रह जाए।
ये दुर्गुण उसी दूरी को बनाते हैं और हमारा योग कहिए, योग, मोह माया लोभ मोह काम क्रोध वैभव कीर्ति यश जो धन से मिलती है, साधन से मिलती है, भोग से मिलती है, उनकी तरफ ले जाती है। मैं आपसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आत्मिक शब्द बोल रहा हूं। मेरे पास शब्द के अलावा, कुछ गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और मैं डांट करके कह रहा हूं, अगर मैं मजबूर हूं तो आपसे ही मजबूर हूं। सच को देखना, मेरी मजबूरी, अगर कोई है आदमी, अगर मजबूर है तो अपने बच्चों के सामने ही मजबूर है। वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं झुकता, पर उसके बच्चे उसे झुका देते हैं। आप भी देखते होंगे, चले हैं अनुष्ठान करने के लिए, तरह तरह की टांग खींचने वाले आपके ही खड़े हो गए होंगे। मेरे से एक बच्चा कह रहा था कि उससे कह रहे हैं ये भी काम कोई व्रत करने का है, व्रत करने का समय तो बुढ़ापे में आता है। सब अपनी अपनी बात कहते हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। कल एक बच्चा मुझे मिला, बिल्कुल नया नया जुड़ा है और एक तड़प उसके अंदर है, परंतु भटका हुआ था, भटका हुआ। व्याकरण का अध्ययन करूंगा, वेद का अध्ययन करूंगा और कितनी तरह की बातें उसने बताई। जंगल में रहूंगा, लंगोटी बांध करके रहूंगा, तो भगवान को पा जाएगा। कल उसको समझाया, बात उसकी समझ आई, समर्पण हुआ, समर्पण हुआ है, लगन पक्की है उसके अंदर। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा। आज वो शांति कुंज में है, 2 दिवस के तीर्थ सेवन के लिए, और उसकी लगन को देख करके वहीं पर जो 21 तारीख से 9 दिवसीय सत्र शुरू होगा उसका फार्म भरवा दिया। आज भरेगा फार्म को। अगर शांति कुंज ने परमिशन दे दी तो उसको भी करेगा। और समझा दिया उसको कि पूरी हिम्मत और पूरी लगन से करना है, पूरी हिम्मत और पूरी लगन से झोंक दो अपने आप को, और फिर उसके प्रभाव को देखो, फिर उसके प्रभाव को देखो। आपको तो घर बैठ करके मिल रहा है, साधना का ऐसा तरीका बताया जा रहा है जो सरल से सरल हो, क्योंकि समय होता हुआ चला जा रहा है। मैं बहुत सरलतम रास्ते आपको बताता चला जाऊंगा। किसी भी एक को चुन लेना, किसी भी एक को चुन लेना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही दिन में सारे दे दिए जाएं, क्योंकि समय तो लगेगा। अब आप कहें कि इसे ही पहले बता देते तो हम क्यों इतने भटकते। मैं हाथ जोड़ जोड़ करके कह रहा हूं, किसी को भी अनुष्ठान को बोझ मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बात करिए, बात करिए। जो दिक्कत आपको मिल रही है उसे हटाया जाएगा। हमारा लक्ष्य तो अचेतन को प्रस्फुटित करना है, उसको अंकुरित करना है। याद रखना, सारी दुनिया के, कहिए दौलत के, वैभव के आप मालिक होंगे। आप जरा करके तो देख लेना, सारी दुनिया के आप मालिक होंगे। क्यों होंगे?
क्योंकि अचेतन के अंदर छाए हुए गुरुदेव आपकी चेतना पर सवार हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, कसाय कलमस, दुर्गुण घुल करके कसाय कलमस बन गए हैं और उस कलुष ने घुल करके हमारे जीवन को, हमारे गुणों को उसमें घोल लिया है। अब हमें उस कलमस को निकालना है अपने अंदर से। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उस कलमस को बाहर निकालना आप करके तो देखिए, आप करके देखिए, ये कलमस निकलेगा, निकलेगा। जो भी तर्क आ रहे हैं आपके अंदर से, जो तर्क आ रहे हैं, जो विपरीत आ रहे हैं, उनसे उतना ही कहना आप उनसे कि सफलता समृद्धि ओछे बोने काम से मिलती, तो फिर ये सब करने की आवश्यकता क्या थी। तुम ही तो हो जिनके कारण मैं आज इस दीनहीन अवस्था के अंदर पड़ा हुआ हूं। इसलिए मैं अपनी वास्तविक अवस्था में जा रहा हूं, वस्तु स्थिति को समझ रहा हूं, जो विपरीतता है उसको हटा रहा हूं। प्रत्येक बुरे काम करने वाले दुर्गुणी व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता है। और याद रखना, सजग होकर के चलना। दुर्गुण ये भी कर सकता है कि आपको फंसा करके खड़ा कर दे। जब बदलने की स्थिति नहीं आएगी तो दुर्गुण किसी ना किसी आदत में तुम्हें ऐसा फंसा देगा कि समाज में तुम्हारी निंदा, भर्त्सना, यहां तक हो सकती है कि आप अपना जीवन का मतलब ही भूल जाएं। क्योंकि परीक्षा साथ साथ चलती है। परीक्षा साथ, जो साधक है उसके हर चरण पर परीक्षा होती है। इसलिए कलमसों से बचना, कलमसों से बचना, ये आपको ऐब लगवा सकते हैं। आपकी वासना, तृष्णा आपको फंसा करके रख देगी। अगर उससे बच करके रहना तो सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। कर्म फल भगवान ने इस दुनिया को अपनी इच्छा से बसाया है और वो आज भी ये चाह रहा है मेरी दुनिया बसे। परंतु आप सत्य के मार्ग पर ईश्वर के साथ मिल जाना चाहते हैं, मोह माया से ऊपर चले जाना चाहते हैं। बस इतना ही तो भेद है। परंतु ईश्वर की इच्छा अभी संसार पे से हटी थोड़ी है। जैसे धूप सूरज की काम करती रहती है, भगवान की इच्छा तो इसके ऊपर 24 घंटे काम कर रही है। आपको अपनी इच्छा को इतना मजबूत और ऊंचा बनाना है कि मुझे संसार की मोहमाया में नहीं फंसना, इससे बाहर निकलना है। और याद रखना, निकालने वाली सत्ता गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव। उन्हीं की कृपा से आप बाहर निकल सकते हैं। और ये निश्चित हो गया है, जैसा मैंने कहा था कि गुरुदेव की कृपा आपकी चेतना पर अपने काम को कर रही है। अब तो आपके हाथ में, आप कितना उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उठा लें। अपने मूल्यांकन की कसौटी एक ही रखना, बस बात को कह करके यज्ञ की तरफ को चलने जा रहा हूं। सद्गुणों का विकास कितना हो रहा है, बस यही मूल्यांकन है, यही मूल्यांकन है। विकास ही आपका एक सच्चा स्रोत है। इसी से आपकी भावनाएं पवित्र होंगी, इसी से आपके अंदर आपकी भावनाएं पवित्र हो जाएंगी और उसी के अनुरूप
सद्गुणों के बीज या सद्गुण जो आपके अंदर सोए हुए हैं वो जगने लग जाएंगे। और एक बार शुरू हो गया सिलसिला तो फिर आप देखते जाना, संवेदनशीलता जहां कहीं भी होती है वहां पर निष्ठुरता, दुर्गुण, विपरीतता अपने आप चली जाती है। वहां सद्गुण लाइन लगा करके खड़े होते हैं, एक एक को आप लेते चले जाएं, वह आपके साथ आकर के जुड़ते रहते हैं। अब बड़े ही आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं कि कोई भी अपने अनुष्ठान को बोझ ना माने, वरन सहज प्रक्रिया मान करके चले। अब यज्ञ की तरफ को चलिए। अभी 10 बजे मैं बुराड़ी के लिए निकलूंगा। जो भी वहां के कार्यकर्ता हैं वो जान लें, 10 बजे मैं बुराड़ी पहुंच जाऊंगा। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर आचमन करेंगे। ओम अमृतो परस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ धोएंगे, उल्टे हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। न्यास है, बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को स्पर्श करेंगे। ओम वांग में आसई अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। अब समस्त शरीर पर ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। जिन किसी को अपनी आहुति डलवानी है वो लिख दें। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र सबने बांध रखा होगा। जिन्हें नहीं बांध रखा है वो बांध लें। बाकी जिन्होंने बांध रखा है वो मुट्ठी बांधकर पकड़कर संकल्पित होंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्
त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः ॐ मनुरजुतिरजुषदु तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठः। ॐ वरुणाय नमः। वरुण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततौ नमस्कारम करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततौ नमस्कारं करोमि। अब माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दर्वणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब पूजन करेंगे। पुष्प ले लेंगे। समर्पण भाव से दीपक के सामने पुष्प को चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तत् आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे और सहायक परिजन 2 कलावे तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पुष्प अक्षत हाथ पर ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन।
श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलद अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सन्निस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर, हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वदयाकार असित्वं प्रथामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें समान बिल्कुल हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब ऋषि वशिष्ठ का आवाहन। सबके परम हितैषी ईश्वर आप धर्म मूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ ऋषिवर पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रय नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय मैं ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मातृशक्ति के रूप में मारंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायित्री माता बालक शीश झुकाते हैं, इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी, यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अग्नि की स्थापना करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भुम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह ओम अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। एक एक करके चारों समिधा दान करिए। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे लेकर घी लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्भमवर्च से अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदम न मम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व। ओम अनुमते अन्मन्यस्व। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। सब आहुति देंगे सामग्री के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुतियां। न्यू अशोकनगर से सीमा गुप्ता लिख रही हैं, उनके पड़ोस से कोई बुजुर्ग गायब हो गए हैं, वो घर वापसी आ जाएं, सब उनके लिए प्रार्थना करना। पूजा प्रकाश तिवारी लिख रही हैं कि उनके मोनू जो उनकी छोटी सिस्टर है उसका एग्जाम है, उसके लिए। और गोलू बैपुरा से लिख रहे हैं उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। रणवीर सिंह की पत्नी शकुंतला की तबीयत ठीक नहीं है। शिव विहार दिल्ली से। गंगा विहार से रश्मि के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध लिख रहे हैं उनके दोनों बच्चों का आज एग्जाम है, उनके लिए। और किसी का भी हो तो लिख दें। महामृत्युंजय मंत्र से हम आहुति देंगे। एक कार्यकर्ता गोकलपुरी के हैं, प्रभाकर, उनके बच्चे की तबीयत खराब है, उसके लिए भी। आहुति देंगे। और किसी को कोई दिक्कत है तो लिख दें। दिनेश लिख रहे हैं उनके मन पर जोर पड़ रहा होगा, वो घर परिवर्तन कर रहे हैं और भी 4 कार्यकर्ता आज मिलकर के नेहरू विहार से और वो बुराड़ी जा रहे हैं। जोर पड़ता है आत्मा पर, भगवान उनको भी सामर्थ्य दे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि
तन्ने रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम प्रखर सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्ने माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम न मम। विकास तिवारी लिख रहे हैं, गुरुजी मेरा भी 12वीं का पेपर है, उसके लिए भी आहुति देना। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित नहीं, पहले करिए कृमिनाशक आहुतियां। वैसे तो अब कोरोना लगभग मरने पर ही है, बस उसका केवल अवशेष बचा है, वो भी खत्म हो जाए कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्याय गणेभ्य इदम न मम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्ति शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिर्मंत्रम योगै स्वाहा। इदम सूर्याय इदम न मम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनाय इदम न मम। सृष्टिकृत होम है। घी में स्थान लेकर प्रायश्चित आहुति, भूल चूक की आहुति। अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं, अच्छा करते करते भी हो जाती हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा कर्म अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम न मम। पूर्णाहुति ही सभी को सफलता मिले अपने जीवन में। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईश मुर्जय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सबको आरती दे देंगे, सबको पुष्प चावल दे देंगे और एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा, बुराई का दान और अच्छाई की शुरुआत। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यायसन्ते एहनाकं महिमान् छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। अर्घदान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। आज की बात पूर्ण। कल फिर समझाऊंगा कोई व्यवहारिक बात आपको। ओम शांति ही शांति ही शांति।